अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो आप सबको खुशामदीद है पेपर प्रेप स्टूडियो की फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम एसएससी का जो आपको बायोलॉजी का पीबीए का मॉडल पेपर है आज हम वो सॉल्व करेंगे। ये जो आपका 2026 का ये जो 10 में जो होंगे आपके एसएससी के 20 नंबर्स के पीबीए, हम आज उसका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये बस उसके लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है, ये तो आपको पता ही होगा। हम अभी बस मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इधर मैंने ये सॉल्व की हुई है, इधर मैंने पीडीएफ बनाई हुई है ये सारे सॉल्व करके, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। और अभी मैं आपको इधर से बस थोड़ा सा समझा भी देता हूँ और बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ स्टूडेंट कैरिड आउट बायोकेमिकल टेस्ट ऑन द गिवन फूड मटेरियल टू फाइंड आउट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। ठीक है, तो क्या करना है, नंबर ए पार्ट में हमने रीड टेबल 1.1 ऑन ई शीट एंड कंप्लीट विद रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्होंने आपको ई शीट दी होगी पीबीए के साथ, उसमें आपने ये टेबल रीड ड्रॉ का मतलब है दोबारा बनाना है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो फिल नहीं हुई हुई जगहें उनको फिल करना है। जैसे ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स हैं आपके। तो इधर ये देखें पहले वाले में क्या है, रिएजेंट आपके पास है एब्सोल्यूट इथेनॉल एंड कोल्ड वाटर। तो इसमें इन्होंने कहा है यूज़ टू टेस्ट, इसमें क्या इसके लिए टेस्ट होता है फैट्स के लिए। और ऑब्जर्वेशन क्या आएगी इसकी हमारे पास, वाइट मिल्की इमल्शन इज़ फॉर्म। अभी बस मैं आपको इसके आंसर ही बता देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करता। इधर पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं और मैं लिंक भी लगा दूँगा, तो आप उधर से भी फिर आप आराम से आपने प्रिंट निकलवाया हुआ होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर ए का हमारा ये हो गया, इसका आंसर है सारा। पार्ट नंबर बी में कहा है इन्होंने, अ स्टूडेंट टेस्ट ऑन फूड सैंपल गिव्स कलर चेंज विद आयोडीन। Does it indicate anything about the presence of glucose in the sample? If your answer is no, then which biochemical test will the student have to perform to find out about the presence of glucose? तो स्टूडेंट कौन सा टेस्ट करेगा, देखें नो आयोडीन टेस्ट डज नॉट इंडिकेट ग्लूकोज। आयोडीन टेस्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज को इंडिकेट नहीं करता। ये किसको शो करता है, आयोडीन टेस्ट हमारे पास प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस को बस वो करता है, शो करता है। तो हमने अगर ग्लूकोज का टेस्ट करना है तो हमें कौन सा ग्लूकोज को टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट यूज़ होगा हमारे पास, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ठीक हो गया, पार्ट नंबर बी भी हो गया आपका। पार्ट नंबर सी में हमारे पास कह रहा है कि एंजाइम कैटालाइजिंग द रिएक्शन। अच्छा एंजाइम बताना है हमें, ये जो एंजाइम इन्होंने इधर लिखा हुआ है लाल से कलर का, ये कौन सा एंजाइम है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स स्टार्च से शुगर में जा रहा है, तो हमारे पास कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज। ठीक हो गया। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, अ पॉट विद अ स्मॉल प्लांट वाज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन डार्क कंडीशन। आफ्टर फ्यू डेज रूट्स बेंडेड डाउनवर्ड्स। जो इसकी रूट्स हैं वो बेंडेड हुई है डाउनवर्ड मतलब ग्रेविटी की तरफ। एंड जो शूट्स हैं उसकी वो हुई हैं ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसकी जो शूट्स हुई हैं वो ग्रो हुई हैं। ठीक है, इधर तक समझ आ गई आपको। आइडेंटिफाई द प्लांट मूवमेंट शोन एट द पॉइंट ए एंड बी। ये जो पॉइंट ए और बी है इसमें प्लांट की मूवमेंट हमने बतानी है और इनके नाम भी बताने हैं, ए का क्या नाम है और बी का क्या नाम है। तो ये देखें शूट्स ग्रो टूवर्ड्स लाइट होती हैं, इसकी ये डायग्राम से भी आपको समझ आ रहा होगा। शूट्स आपकी ग्रो होती हैं अवे फ्रॉम ग्रेविटी होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी की तरफ वो करती हैं, ग्रो करती हैं। तो पार्ट नंबर उसने कहा था पॉइंट ए हमारे पास क्या है, पॉइंट ए हमारे पास क्या है, शूट है। और पॉइंट बी हमारे पास क्या है, रूट है। तो रूट देखें, ग्रोथ ऑफ रूट टूवर्ड्स ग्रेविटी डाउनवर्ड्स। ठीक हो गया, पार्ट नंबर ए हो गया आपका 2 नंबर का सोल्व। पार्ट नंबर बी में हमारे पास क्या कहा है, रिलेट दीज मूवमेंट शोन इन द ये विद टाइप ऑफ स्टिमुलाई। तो इसमें स्टिमुलाई हमारे पास क्या है, इसमें हमारे स्टिमुलाई ग्रेविटी है, ये देख सकते हैं आप इधर पार्ट नंबर बी में। बस आपने इतना सा लिखना है, स्टिमुलाई आपके पास ग्रेविटी है, 1 नंबर का है, उसका नाम लिखना है आपने बस। पार्ट नंबर सी में से कहा है गिव वन बेनिफिट ऑफ ईच टाइप ऑफ मूवमेंट टू द प्लांट शोन इन द अबव फिगर। तो ये जो मूवमेंट हो रही है रूट और शूट की, तो इसका बेनिफिट बताएं इनकी मूवमेंट का। देखें रूट्स का क्या होगा, प्लांट्स का ये ध्यान से इसका सारा लिखा हुआ है। और शूट का हमारे पास क्या फ़ायदा होगा, ये जो शूट जो अपवर्ड ग्रो कर रही है। ठीक हो गया। पार्ट नंबर डी में हमारे पास कहा है इन्होंने, नेम एनी अदर टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट। तो अदर कौन सी आपके पास ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक हो गया आपका ये सेक्शन ए हो गया आपका। सेक्शन बी में हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जर्मिनेशन।
तो ये इसमें कौन सी टर्मिनेशन हो रही है, मेरे ख्याल से तो एपीजीएल हो रही है। हाँ, एपीजीएल टर्मिनेशन हो रही है इसमें। और क्या क्या है, आइडेंटिफाई लेबल पार्ट्स एट ए बी सी। ए क्या है और बी वो आपके पास कोटिलिडन हुआ है और सी आपके पास ये रूट है मेरे ख्याल से। एक मिनट, हाँ बी कोटिलिडन है नहीं, सी आपके पास रेडिकल है और ए प्लोम्यूल है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर इसका। बी में क्या क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इधर से आप इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये अमोबिया है। नंबर सी पार्ट में हमारे पास कह रहा है टाइप ऑफ प्लांट टिशू। ये कौन सा, इसमें देखें हर सेल में अलग अलग न्यूक्लियस है। तो ये आपके पास फिर क्या होगा, ये आपके पास होगा एपिडर्मल टिशू होगा। जैसे आप पढ़ भी सकते हैं पीडीएफ में, आप आखिर में आपको पूरी पीडीएफ एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डायग्राम डिफ्यूजन ऑफ इंक हो रही है 2 क्लासेस में, ए में ये है और बी में ये हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि फास्टर डिफ्यूजन किस में होगी और टेम्परेचर भी इन दोनों क्लासेस का अलग है, ठीक है। तो देखें जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उधर डिफ्यूजन फास्टर होती है। जैसे देखें अगर इसमें ये रूम टेम्परेचर है तो इसका सबसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन्हें डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। जो कोल्ड वाटर होता है उसमें डिफ्यूजन लेस होती है और जो वो हॉट वाटर होता है उसमें डिफ्यूजन देस होती है, ठीक है। हो गया। ग्लास बी विल शो फास्टर डिफ्यूजन। देखें ये जो ग्लास बी इन्होंने कहा था, ये जो ग्लास बी में फास्टर डिफ्यूजन होगी, आपने बताना है इनको ये जो ग्लास बी में है क्यों हो रही है। क्योंकि देखें ना इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, दे मूव फास्टर, डिफ्यूजन बिकम फास्टर। किधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उधर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 20 में क्या कह रहा है 2 नंबर का, वाइल रिकॉर्डिंग द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यू ट्रेन द डाटा इन द टेबल 4.1 एंड ड्रा अ हिस्टोग्राम यूजिंग योर स्केल टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। तो आपने इसमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम एक किस्म का ग्राफ ही होता है, आपको पता होगा बार ग्राफ होता है, तो आपने ये बनाना है। अभी ये मेरी पीडीएफ में ग्राफ बनाना मुश्किल था मुझे, तो मैंने आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। जो आपने एक्स एक्सिस है, एक मिनट, ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल होती है ये एक्स एक्सिस और वर्टिकल होती है वाई एक्सिस, ठीक हो गया। एक्स एक्सिस में आपने क्या लिखना है, हाइट की रेंजेस लिखनी है 50 से 59 से जैसे 60, इधर ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ठीक हो गया। और वर्टिकल एक्सिस में आपने लिखनी है 1 बॉक्स, जैसे 2 स्टूडेंट्स के अगर इक्वल है तो आपने फिर ये बार्स बनाने हैं इसमें, ये ऐसे 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 करके बार। और आपने बात हमेशा याद रखनी है, जैसे जो ग्राफ बनेगा जो इसकी विड्थ होती है, ये जो चौड़ाई होती है, ये जो बार्स की, ये सारों की इक्वल होनी चाहिए। हाइट में तो डिफरेंस आ सकता है लेकिन उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। और ये फिर आप बस खुद बना सकते हैं, जैसे आप देख लें, ये देखें नीचे भी मैंने लिखा हुआ है बार्स टच ईच अदर नो गैप। इनके जो बार्स बनते हैं इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए और जो बार्स की विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए हमेशा, ठीक हो गया। तो बस अभी आपका ये 20 नंबर्स का सॉल्व हो चुका है। तो मैं आपको बस अभी इसकी ये लिंक भी लगा दूंगा मैं पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में। अभी बस आप इधर से इसके आंसर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलें बच्चे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें फ़ीडबैक देने के लिए आप कमेंट भी करें कि हमारी वीडियोस में क्या ड्रॉबैक्स हैं, खामियां हैं, तो हम उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव कर सकेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।